अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स टाइनी ऑर्गेनेल्स होते हैं या टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग भी करते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होते हैं। इनकी डायमीटर अराउंड अबाउट 20 नैनोमीटर होती है और इनको सबसे पहले पलार्ड ने 1955 में डिस्कस किए थे। कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर ये बनते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज कहलाते हैं ये, या साइट्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की जहाँ पर प्रोटीन बनती है। साइंथिसाइज्ड इन न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस ही इन राइबोसोम को साइंथिसाइज करती हैं, तैयार करती है। उसके बाद हैव टू सब यूनिट्स, इनके दो सब यूनिट्स होते हैं। स्मॉल सब यूनिट होती है और लार्ज सब यूनिट होती है। ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स दोनों मिलकर एक कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के दो टाइप्स होते हैं। एक 70S राइबोसोम होता है और दूसरा 80S राइबोसोम होता है। ये एस इनकी साइज होती है या स्वेडबर्ग यूनिट होती है। एक साइंटिस्ट के नाम की वजह से ये एस हम यहाँ लिखते हैं। ये 70S जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है, फ्रीली फ्लोटिंग करता है साइटोप्लाज्म में। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ये 70S 50 और 30S दोनों यूनिट से मिलकर बना होता है और इसी तरह से ये 80S 60 और 40 दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। अगर हम यहाँ 30 और 50 को आपस में मैथमेटिकली ऐड करें तो हमारे पास एक्चुअली 80 आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर 70 है। इसी तरह से यहाँ 60 और 40 100 बनता है, लेकिन यहाँ हम 80S लिखेंगे और इसकी वजह यह है कि जब हम 50 और 30 को आपस में अटैच करके रखेंगे तो उसकी एक्सटर्नल जो साइज़ बनती है वो 70S आएगी। इसी तरह से यहाँ 60 और 40 को आपस में अटैच करके रखेंगे तो फिर 80S हमारे पास आंसर आएगा। मतलब ये है कि किसी दो सब यूनिट्स की जो सरफेसेस आपस में अटैच होते हैं वो इनक्लोज होते हैं, कवर होते हैं, हाइड होते हैं और वो काउंट नहीं होते साइज़ में। उसके बाद टू सब यूनिट्स रिक्वायर मैग्नीशियम आयन फॉर अटैचमेंट, जब मैसेंजर आरएनए के साथ किसी राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स अटैच होना होता है तो उन दोनों यूनिट्स को आपस में अटैच करने के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होती है। एस स्वेडबर्ग यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसी दौरान हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इसी टेस्ट ट्यूब में हम इन सब यूनिट्स को डालेंगे, इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और इनकी सेडिमेंटेशन रेट को जानेंगे। तो जो स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं वो ऊपर ही रहेंगे हाइट में और जो लार्ज सब यूनिट होते हैं वो नीचे यहाँ बैठेंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। तो ये सेडिमेंटेशन रेट या स्वेडबर्ग दोनों में शुरू में एस आता है और ये साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग। इसी वजह से ये जो साइज़ जब हम लिखेंगे तो इसके साथ इस एस को भी ऐड करेंगे। फिर आगे पॉलीसोम एक टर्म होता है और ये होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है और इसको मैसेंजर आरएनए के साथ हम ऐड करें तो पॉलीसोम्स बनेंगे, यानी ये होता है मैसेंजर आरएनए। आप जानते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस का ये पहला स्टेप होता है और फिर ये मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ अटैच होगी तो सबसे पहले राइबोसोम के जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो यहाँ अटैच होगी और फिर लार्ज सब यूनिट अटैच होगी और फिर इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच रखने के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होती है। ये आज का एक मुख्तसर टॉपिक था, राइबोसोम्स। ओके, थैंक यू।